हेलो स्टूडेंट्स, 12th साइंस ग्रुप की मैथमेटिक्स में पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 है सतत तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, सतत। हमने 11th क्लास में पढ़ा था लिमिट और अवकलन पढ़ा था, इसमें 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आदि फॉर्म थे। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट जो था मेरा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस प्लस और माइनस की दिशा को दिखाते हैं, एफ ऑफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। अर्थात a माइनस एच जो a से छोटा हो, a प्लस एच जो a से बड़ा हो। यदि LHL और RHL इक्वल होते हैं तो वहाँ पर सतत होता नहीं, एग्जिट होता था फंक्शन। सेम कंडीशन यहाँ होगी। तो यहाँ पर है मेरा सतत तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहला कंटिन्यूस आएगा, सतत। कंटिन्यूस कब होगा? उससे पहले एग्जिट मुझे पढ़ना होगा। कंटिन्यूस एट अ पॉइंट से पहले एग्जिट। तो LHL और RHL अगर फंक्शन होता है तो लिमिट क्या होगा? एग्जिट या फिर सतत होगा। LH की कंडीशन और RHL कंडीशन हम बता चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई फलन, फंक्शन या मैपिंग, तीनों को कुछ भी बोल सकते हो, या फिर एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं इसे, एफ ऑफ एक्स सतत या फिर कंटिन्यूटी होगा। कब होगा? जब LHL RHL और उसके साथ साथ उसी बिंदु पर फलन का मान भी LHL और RHL के बराबर हो। अर्थात एग्जिट तो हो ही, उसी बिंदु पर जो बिंदु दिया हुआ x इज इक्वल टू a, उस पर फंक्शन का मान भी वही आना चाहिए जो LHL और RHL का है। अर्थात लिमिट x टेंस टू a माइनस लिमिट x टेंस टू a प्लस और फंक्शन का मान तीनों क्या होने चाहिए? बराबर। दो हमने ऑलरेडी 11th में पढ़े हुए। बेस्ट ये जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट है, छोटा सा। क्या करना है? जो भी फंक्शन x इज इक्वल टू दिया हुआ है वो उसी में अप्लाई करना है। तो कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूस का होता है कि फंक्शन अगर कोई कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस। अर्थात फंक्शन सिर्फ दो ही कंडीशन रखता है, या तो कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या होगा? फिर वो डिसकंटिन्यूस होगा। मैपिंग यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, कोई लाइन इस तरह से मैंने खींच लिया है अनजाने में ऐसे ही। एक डोमेन दिया हुआ है ए से बी। अगर ये लाइन ए से बी के सभी बिंदुओं से होकर जाता है तो कंटिन्यूस है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और अगर कहीं टूट जाता है, इस तरह से टूट जाता किसी भी पॉइंट पर, तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। यदि दो फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूस होते हैं, यानी सतत होते हैं, एग्जिट भी होते हैं, कंटिन्यूस तो ऑलरेडी होंगे, तो उन दोनों का योगफल भी एफ प्लस जी भी सतत होगा, यानी कंटिन्यूस होगा। एफ माइनस जी भी होगा, एफ अपॉन जी भी, बट जी नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर एफ में कोई अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ, जी में बीटा से मल्टीप्लाई करूँ, जब अल्फा और बीटा का ये कांस्टेंट है, वो भी कंटिन्यूस होंगे। क्वेश्चंस के लिए जो 11th की फर्स्ट एक्सरसाइज थी, फॉर्म के क्वेश्चंस छोड़ के जो LHL और RHL के क्वेश्चन थे उनका ही हम रिवीजन करेंगे, और नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।